हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, है ना। हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध, और जो हमारे पुराने बच्चे होंगे वो इसे कभी भी रक्त संबंध कहते ही नहीं, वो हमेशा इसे कहते हैं खूनी रिश्ता, है ना। हंसने का नहीं है, खूनी रिश्ता ये ना समझना कि एक दूसरे के खून के प्यासे, मतलब जहां पे एक दूसरे से ब्लड से रिलेशंस हो, मतलब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इस तरीके के रिलेशंस को बोला जाता है ब्लड रिलेशन। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर इस चैप्टर के अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो बेटा एक चीज आपके दिमाग में रखें, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीओ हो, चाहे वीडियो हो, किसी भी प्रकार का, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी, चाहे टफ से टफ हो, आसान से आसान एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स आपके निकलेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको थोड़ा सा डिटेल्स में अब पढ़ाने के लिए सारे वीडियोस बनेंगे, एक एक वीडियो करके आपको मिलते रहेंगे, बस आप लोग देखते चलें और निश्चित रूप से गारंटी है कि सारी की सारी चीजें आपकी तैयार होती चलेगी। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहला पॉइंट होगा कि अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो जेंडर या लिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। भाई लिंग दो तरीके के होते हैं, आप लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हो। एक मेल होता है और दूसरा होता है फीमेल। अगर ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है तो इन दोनों चीजों को सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट के रूप में रखना पड़ेगा, मतलब ये चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम से ही इनके जेंडर कंफर्म हो जाते हैं, जैसे राम, राकेश, अजय एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो केवल और केवल नाम से ही पता चल जाता है कि दिया हुआ नाम जो है वह मेल का है, पुरुष का है ना। इसी तरीके से फीमेल के भी कुछ नाम होते हैं, जैसे गीता, सीता, अनीता, है ना। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में कंफ्यूज करते हैं। अब इसे ईमेल ना समझ लेना कि मेल फीमेल है और ये ईमेल है, भैया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। इतनी चीजें आपके दिमाग में रखना है, ठीक। अब ऐसे नाम कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे नाम एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, क हो सकता है, ख हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है। जैसे बोल दिया गया एक्स जो है वह पिता है वाई का, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वाई का पिता है तो एक्स जो है वो पुरुष है। लेकिन वाई क्या है ये नहीं पता, या वाई जो है वह एक्स की पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसका जेंडर कंफर्म नहीं। कहने का मतलब यह है कि जिसका जेंडर कंफर्म नहीं होगा वो मेल या फीमेल के इंटरनल बीच की कंडीशंस में आएगा। अब क्या करते हैं, इनको अलग करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ नाम किसी मेल का है या किसी फीमेल का है, हम उसे कैसे कंफर्म करेंगे। ऐसे देखिए ध्यान से बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं कि मेल के जगह पे प्लस का चिन्ह, फीमेल के जगह पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक डिब्बा बना लेते हैं मेल के लिए, फीमेल की जगह पे क्या करते हैं गोले बना लेते हैं। आप कर लीजिए जो मर्जी आए, और यहाँ पे जहाँ पे मेल फीमेल के बारे में जिसको कुछ भी न दिया जाए उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये आपके लिए पहला पॉइंट बताया गया। दूसरे पॉइंट में आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जनरेशन के आधार पर, जनरेशन मतलब पीढ़ी के आधार पर बड़ा ऊपर लिखा जाएगा। जनरेशन के आधार पे बड़ा ऊपर लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा दिमाग में लगाने की कोशिश करें। जनरेशन के आधार पे बड़ा ऊपर लिखा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जनरेशन में जो बड़ा होगा, जैसे बोला गया एक राम है, चूंकि राम पुरुष है तो हम चाहे प्लस लगाएं चाहे डिब्बा लगाते जाए, हम डिब्बे लगाते चले जा रहे हैं। राम पुरुष। राम के पिता की बात करें तो पिता ऊपर चले गए, है ना, मोहन। मान लिया कि राम के पिता कौन है, मोहन। और मोहन भी पुरुष है तो
डिब्बे में। कहने का मतलब यही बताया गया कि जनरेशन के आधार पर जो बड़ा हो, बड़ा यहाँ पे कौन है? मोहन, चूंकि एक पीढ़ी ऊपर है इसीलिए इनको कहाँ पे लिखा गया? ऊपर। अब पता चला कि मोहन की कोई बहन होगी रमा, तो वो बगल में लिखी जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बहन के लिए एक लाइन, पत्नी के लिए 2 लाइन करते हैं। ऐसा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ब्रदर सिस्टर लिख दो, बस BS लिख दो, ब्रदर सिस्टर। मतलब मोहन की जो सिस्टर है रमा गोले में है, फीमेल है, और मोहन क्या है? पुरुष है। तो ये दोनों कौन हुए? भाई बहन। अगर मान लीजिए कि रमा की कोई बेटी है जया, तो वो भी कहाँ लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। अब अगर राम की कोई बेटी है रेणु, तो वो भी कहाँ लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। बेटा एक चीज आपके दिमाग में ये रखना है कि पीढ़ी के आधार पे जो बड़ा होगा उसे ऊपर, जो छोटा होगा नीचे, जो बराबर होगा उसे बगल में। ये जनरेशन के, मान लीजिए कि राम की पत्नी है सीता, तो ये भी हस्बैंड वाइफ बगल। मतलब एक चीज आपके दिमाग में ये आया सबसे पहले कि सबसे पहले हम मेल फीमेल को अलग करते हैं। मेल जो है उसको अलग कर लिया प्लस से या डिब्बा बना के, फीमेल जो है उसे गोला बना दिया या माइनस बना के कर लिया। और इसके बाद में आता है कौन? कुछ ऐसे नाम जो XY के रूप में दिए जाते हैं, क ख 1 2 के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता है, तो उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर आगे आपने देखा जनरेशन के आधार पे जो बड़ा था उसे ऊपर, जो छोटा था उसे नीचे लिख दिया गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो याद होना चाहिए। बेटा एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर आपको ये चैप्टर आता है, कुछ बच्चे कहते हैं हमको आता है ब्लड रिलेशन, लेकिन यहाँ पे आके वो गलत कर देते हैं। क्या गलती होती है, इस चीज को ध्यान रखना है कि से बुलाता है का, से बुलाता है का को। मतलब जहां पर भी से होगा वो बुलाएगा, जहां पर का होगा वो बुलाया जाएगा। ये तीनों पॉइंट बच्चा जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको नोट कर लेना चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं पॉइंट्स में से हम कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस को हम आपको कराते हैं। देखिए ध्यान से कहां से क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आखिर इस से और का मतलब क्या होता है? से बुलाता है का को। आखिर ये लाइन आपने याद कर लिया तो इसकी जरूरत आपको कहां पे पड़ी? जैसे क्वेश्चंस में दिया गया मोहन का जया से क्या संबंध है? इस डायग्राम के आधार पर मोहन का जया से क्या संबंध है? आगे सीता का मोहन से क्या संबंध है? या क्वेश्चंस मिला मोहन और रेणु आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? या क्वेश्चंस में मिल गया जया मोहन की क्या लगती है? बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में चेंजमेंट दिए जाते हैं। हमने वही सारे क्वेश्चंस आपको उठा के दिए जो आपको पहले दिए गए थे, लेकिन क्वेश्चनों को इधर से उधर करके। अब इसे देखते हैं ध्यान से बुलाता है का को आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। एक एक चीज बड़े आसानी से देखने की कोशिश करें। पहले में मोहन का जया से क्या संबंध है? मोहन का जया से मतलब से बुलाएगा का को, जया बुलाएगी मोहन। अब एक चीज आपको देखना है, अगर जया बुलाएगी मोहन को तो किस क्रम से, जहां से जुड़ाव है, ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश ना करना। शुरुआत के क्वेश्चंस आप कर लोगे, दूसरे में आपको कंफ्यूजन होगी, तीसरे में फिर कंफ्यूजन होगी, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जया से
मोहन का या मोहन का जया से क्या संबंध है, तो से बुलाएगा का को, तो इनके ये हुए मम्मी, मम्मी के ये हुए माँ भाई, तो मम्मी के भाई, तो इनके कौन हुए मामा। मतलब एक चीज आपके दिमाग में, मोहन का जया से क्या संबंध है, आंसर आ जाएगा मामा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा ये सारे वीडियोस एक बार फिर से देख लेना, शुरुआत से देख लेना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, फिर से देखिए, सीता का मोहन से क्या संबंध है, सीता का मोहन से। फिर से आपको बताया गया कि तीसरा पॉइंट आपको दिया गया कि से बुलाता है का को, मतलब मोहन बुलाएगा किसको, सीता को। अगर मोहन बुलाएगा सीता को तो मोहन का ये कौन हुआ, बेटा, और बेटे की पत्नी तो इनकी कौन हो जाएगी, ये बहू। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा बहू। ठीक, अगर यहीं पे दिया गया होता मोहन का सीता से, तो से बुलाता का को, सीता के ये पति, और पति के पिताजी कौन हो जाते, ससुर हो जाते। लेकिन वो पूछा नहीं गया से और का। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसका पहला ऑप्शन ससुर मिले और वहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में भी लास्ट में आकर के कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है बेटा, आगे दिया गया मोहन और रेणु आपस में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि से और का तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया। मिलेगा कई बार क्वेश्चन ऐसे कि यहाँ पे न से मिलेगा न का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपस में। जब भी आपस में मिले तो मोहन और रेणु आपस में, तो आपस में शब्द जहां पर होगा वहां पर ये इसको क्या बुलाएगा, ये इसको क्या बुलाएगा, ये दोनों निकालना पड़ेगा। मतलब यहां पे मोहन रेणु को क्या बुलाएगा, रेणु मोहन को क्या बुलाएगा, ये दोनों चीजें एक साथ में लेना पड़ेगा। मतलब यहां पे सीधा हुआ कि रेणु के ये पिताजी और पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा। 90% बच्चे यहाँ पे एक रिलेशन बताते हैं बाबा, जबकि आपको पता होना चाहिए कि बाबा कोई भी रिलेशन होता ही नहीं है, क्योंकि बाबा बाबा है। आप लोग पहले से ही जानते हैं बाबा बाबा है, बाबा कोई भी रिलेशंस नहीं होता। बाबा वो होते हैं जो घर बार छोड़ करके जंगल में रह करके सन्यासी की तरह जीते हैं, वो बाबा। इस रिलेशंस को रियल में कहा जाता है दादा। मतलब रेणु के पिताजी मोहन जो हैं वो दादा। एक का तो लिख दिया, लेकिन मोहन जो बुलाएगा, मोहन का ये बेटा राम, और राम की बेटी मतलब बेटे की बेटी, अब इसे बुलाएगा पोती। तो दादा और पोती ये दोनों रिलेशंस लिखे जाएंगे कब, जब आपस में शब्द दिया जाएगा तब। तो ये चीज आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट फिर से देखते हैं, जया मोहन की क्या लगती है। मतलब जया मोहन को क्या बुलाता है, या जया क्या बुलाई जाती है मोहन के। मोहन की क्या लगती है, मतलब मोहन बुलाएगा जया को। ये चीज भी कई बार आपको कंफ्यूज करेगी। जया मोहन की क्या लगती है, मोहन की क्या लगती है। देखिए इनकी ये बहन और बहन की बेटी, तो मतलब हो जाएगा भांजी। जो भी बच्चे ये वीडियो पूरा देखें, हमें नहीं लगता है कि ये बेस उनको कभी भी कंफ्यूज होने देगा। अगर आपने यहाँ पे कंफ्यूजन लिया तो पूरा चैप्टर, आपके जो 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको कंफ्यूज करते चले जाएंगे। आइए इन्हीं क्वेश्चनों से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। आपको समझना है और क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। सारे बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होंगे, बस आपको करने हैं, आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना भी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया x और y, एक पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। इनके 2 बच्चे P और Q, एक लड़का और एक लड़की। मतलब ये पति पत्नी, इनके 2 बच्चे P और Q, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के भी 2 बच्चे और लड़की के भी 2 बच्चे। बेटा आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसे आपको करने हैं। देखते चलिए ध्यान से। A B C और D, जिसमें एक लड़का एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की। अब यहाँ पे ये पूरी फैमिली दिया गया। फैमिली दिया गया x और y पति पत्नी है, इनके 2 बच्चे P और Q हैं। P लड़का है, Q लड़की है। P जो लड़का है उसके भी 2 बच्चे हैं, A और B। Q जो लड़की है x और y की, इनके भी 2 बच्चे हैं, C और D, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा बढ़ा कर। बस आपको बताना है
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया x का a से क्या संबंध है। x का a से क्या संबंध है, वैसे ही x का b से क्या संबंध है, आगे समझ लीजिएगा। x का c से क्या संबंध है और x का d से क्या संबंध है। अब रिवर्स, a का x से क्या संबंध है, b का x से क्या संबंध है, c का x से क्या संबंध है और d का x से क्या संबंध है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपके बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएं, और बेस अगर मजबूत रहेगा तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस मिलेगा आप कर ले जाओगे। और आपको बेस मजबूत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ये चैप्टर आपको करना है। ठीक, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया, x का a से। बेटा का से बुलाता है, का को मतलब a बुलाएगा x को, तो इनके ये पिताजी और पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? सिंपल सी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि दादा, बाबा तो गलती से भी ना करना। ठीक, आगे देखिए x का b से क्या संबंध है। x का b से, अब ये इनके भी पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन होंगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर सेम आ गया। ठीक, अब x का c से, इनकी ये मम्मी है और मम्मी के पिताजी जो होंगे वो दादा नहीं, वो नाना होते, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नाना। ठीक, और यहाँ पे इनकी ये मम्मी के पिताजी हो जाएंगे ना। तो बेटा हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होगी। अब आगे देखिए ध्यान से, रिवर्स को देखते हैं। a का x से, a का मतलब यहाँ पे हो गया का और यहाँ पे हो गया से। अब से बुलाएगा का को, मतलब x बुलाएगा a को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका ये बेटा और बेटे का बेटा, पोता या कहीं कहीं पौत्र मिलता है, तो आपको दोनों चीजें मिल सकती है हिंदी में, इन चीजों को ध्यान रखना। b का x से, b का x करो तो इनका ये बेटा और बेटे की बेटी, पोती या पौत्री। ठीक, आगे c का x से। अब बेटा c का x से, c का x से, अब से बुलाएगा का को, इनकी ये बेटी और बेटी के बेटी को बोला जाता है नाती। कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, बहुत सारे बच्चे यहां पर भी पोता लगा करके चले आते हैं, तो ये गलती बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, ऐसे ही डी का एक्स से, तो इनका ये बेटी और बेटी की बेटी को नातिन, और आर के झा की अगर बुक आप देखोगे तो वहां पे कहीं कहीं दुनातिन लिखा हुआ मिलता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। नातिन कहा जाए या दोनातिन कहा जाए, दूसरी पीढ़ी के लिए ये दोनातिन के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। बेटा यहां तक आकर के आपने बेस को तैयार किया है, अभी भी किसी बच्चे को अगर बेस में कोई आवश्यकता हो तो वो पूछ सकता है। बेस में एक क्वेश्चंस और देखना चाहो तो आपको क्वेश्चंस करा सकते हैं। देखिए ध्यान से, जब तक आपके बेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं आगे चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ABCD 4 लोग हैं, जिसमें 2 भाई और 2 बहनें, सब एक ही परिवार से। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाता है। बेटा जब ये सारे क्वेश्चंस आपको आने लगे, ये दोनों ब्रदर हैं, ये ब्रदर सिस्टर हैं और ये दोनों सिस्टर सिस्टर, जब ये सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन का नहीं होगा जो बेस के थ्रू कभी भी गलत होने पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियो जब आपको समझ में जहां से क्वेश्चंस आपको मिले, खुद ये क्वेश्चंस पहले करें, फिर बाद में मिलाएं क्वेश्चंस को और उसके बाद सॉल्व करें। यहाँ पे P, Q, R और S, मतलब आपको क्वेश्चंस क्या मिला कि ABCD में AB 2 भाई हैं, CD 2 बहनें हैं, A के 2 बच्चे P और Q, एक लड़का है एक लड़की, D के भी 2 बच्चे R और S, एक लड़का है और एक लड़की। इनके थ्रू अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं।
यहां पे दिया गया P का B से क्या संबंध है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया गया। Q का B से क्या संबंध है, ऐसे ही R का B से और S का B से क्या संबंध है। बेटा बेस के इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि कभी भी आपको क्वेश्चंस देख करके क्वेश्चंस अपने आप आंसर आएंगे। ऐसे ही P का C से क्या संबंध है, P का Q का C से क्या संबंध है, R का C से क्या संबंध है और S का C से क्या संबंध है। ये क्वेश्चंस आपको मिले। कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस और देते हैं। आप इतने क्वेश्चंस कर लीजिए कि बेस के लिए कभी भी कोई आवश्यकता ही न पड़े। बेटा एक क्लास में हम कुछ ज्यादा क्वेश्चंस कराते हैं। पहले भी बच्चे जानते हैं कि क्लास में 1 घंटे के क्लास में 50 से 60 क्वेश्चंस हम वैसे भी क्लास में करा देते हैं। तो छोटे से वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बड़ा आराम से देखना। वैसे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी अच्छी खासी स्पीड है ना। तो हमारे साथ में बच्चे जब 2 क्लास 3 क्लास पढ़ते हैं तो अपने आप स्पीड बना ले, क्योंकि हर किसी एग्जाम में 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और हमें समझाना भी पड़ता है। तो 50 क्वेश्चन तब भी हम कर लेते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग भी वैसे ही हमेशा करते रहें। यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया B का P से क्या संबंध है। फिर आगे क्वेश्चंस में मिला B का Q से क्या संबंध है, फिर B का R से क्या संबंध है और B का S से क्या संबंध है। ऐसे ही C का P से क्या संबंध है, C का Q से क्या संबंध है, C का R से क्या संबंध है और C का S से क्या संबंध है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। 3 क्वेश्चंस उधर कराए गए थे, 8 क्वेश्चंस इधर कराए गए थे, 16 क्वेश्चंस इधर हो गए। इतने कर लीजिए, बहुत हो जाएंगे आपके बेसिक। फिर अगले वीडियो में आपको कराएंगे इसके टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चंस। 4 वीडियो में खत्म है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। ये एक वीडियो केवल और केवल बेसिक, उसके बाद टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के क्वेश्चंस, टाइप थर्ड टाइप फोर्थ और फिर टाइप 5 टाइप 6 के क्वेश्चंस पूरे खत्म हो जाएंगे। बेटा क्वेश्चंस थोड़ा सा अपर लेवल लेके चलेंगे तो यूपीएसआई और बैंक के एग्जाम तक भी आपके निकल जाएंगे अगर आपने इन चैप्टरों को देख लिया अच्छे से। देखिए ध्यान से, P का B से क्या संबंध है। आराम से देखिए, P का B से इनका ये भाई और भाई का लड़का। बड़े आराम से आप बता दोगे कि आंसर हो जाएगा। बताइए, ठीक। P का B से, P का B से बुलाएगा, का को B बुलाएगा, P को इनका ये भाई, भाई का लड़का, भतीजा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब Q का B से, Q का B से इनका ये भाई, भाई की लड़की, भतीजी। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब R का B से, R का B से इनकी ये बहन, बहन का भाई, बहन की बहन तो मतलब फिर से इनकी बहन, और बहन का बेटा मतलब भांजा। ऐसे ही दिया गया S का B से, S का B से इनकी ये बहन, बहन की बेटी भांजी। बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार बार समझते चले। P का C से, अब क्वेश्चंस आगे बढ़ाया। P का C से, अब इनका ये भाई, देखना इनकी ये भाई, भाई का भाई मतलब इनका भी भाई, और भाई का लड़का फिर से क्या हो जाएगा, भतीजा। Q का C से, इसका इससे, फिर इनके भाई और भाई की बेटी भतीजी। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा बताना। यहाँ पे R का C से, R का C से इनकी ये बहन और बहन का बेटा। बेटा यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, शायद आपको ध्यान होगा कि बहन का बेटा मतलब इनके ये बहन और बहन के बेटे। ऐसे देखो ध्यान से, इनकी ये मम्मी और मम्मी की बहन मौसी,
आपकी मौसी आपको क्या बुलाती है? तो रियल में अगर आपके दैनिक जीवन में देखा जाए तो मौसी हमेशा बेटा बुलाती है, लेकिन एग्जाम में अगर बेटा ऑप्शन आता है तो ठीक है, अगर बेटा ऑप्शन आता है तो ठीक है, अगर बेटा ऑप्शन नहीं आता है, यूपीएसआई के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हुआ था, बेटा ऑप्शन में ही नहीं था, वहां पे सही माना गया था भतीजा। तो आपके दिमाग में ये भी मान करके चलना है कि अगर बेटा ऑप्शंस में नहीं है तो भतीजा, अगर बेटा भतीजा दोनों ऑप्शन पे है तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आयोग के पास जाएगा और जो दोनों में जो भी आंसर्स लगाएगा उसके दोनों का नंबर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि तब इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। लेकिन अगर केवल बेटा है तो केवल बेटा आंसर होगा, केवल भतीजा है तो केवल भतीजा होगा, दोनों होगा। अगर आइदर और की कंडीशन देता है तो आइदर और की कंडीशन हो सकती है। एस का सी से, अब यहां पे देखिए, एस का सी से, एस का सी से, इनके ये बहन, और बहन के बेटी को अगर बहन बुलाएगी तो या तो वो बेटी बुलाएगी या तो भतीजी बुलाएगी। बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे बेस आपके साथ चल रहे हैं। अगर बेस में इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो हमें निश्चित रूप से पता है कि टाइप वाइज जब क्वेश्चन चलने शुरू होंगे तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या होगी ही नहीं, और चाहते भी हम यही हैं। ओके बेटा, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में, बी का पी से, क्वेश्चन में रिवर्स किया गया, बी का पी से बुलाता है का को, मतलब पी बुलाएगा बी को। ऐसे देखिए, इनके ये पिताजी और पिताजी के भाई। अब पिताजी के भाई दादा भी हो सकते हैं और चाचा भी हो सकते हैं, लेकिन दादा अगर आप कहते हो तो क्वेश्चंस गलत हो जाता है, क्योंकि दादा जो होते हैं वो पिताजी के पिताजी होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में दादा हम भुला लेते हैं, वो ताऊ होते हैं, ध्यान रखना। या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा, दादा हमारे यहाँ के रिलेशंस में नहीं मिले। तो एक सिंपल सी बात है, चाचा या ताऊ आपको मिलेगा। अगर ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं तो आंसर होगा चाचा या ताऊ, या कई बार इन दोनों की जगह पे अंकल शब्द हिंदी में मिल जाता है और इंग्लिश में अंकल लिखा मिल जाता है, तो आंसर अंकल ही हो जाएगा, इसे मान के चले। आगे भी देखिए, बी का क्यू से, बी का क्यू से, इसका भी सेम आंसर हो जाएगा चाचा या ताऊ। आगे की कंडीशंस में क्या है, बी का आर से, बी का आर से, अब इनके ये मम्मी, मम्मी के भाई मामा, ठीक। बी का एस से, सेम कंडीशंस मामा। आगे की कंडीशंस में दिया गया सी का पी से, सी का पी से, पी बुलाएगा सी को, मतलब से बुलाएगा का को। इनके ये पिताजी और पिताजी की बहन मतलब बुआ। सेम कंडीशन सी का क्यू से, सी का क्यू से, इनके ये पिताजी, पिताजी की बहन बुआ। और आगे की कंडीशंस में क्या मिला, सी का आर से, सी का आर से, मतलब इनके ये कौन है, मम्मी और मम्मी की बहन मौसी। लेकिन अगर इंग्लिश में मिलेगा तो यहां पर आंटी ही मिलेगी, चाची, मामी, मौसी, बुआ, सबके लिए आंटी ही प्रयोग किया जाता है। और यहां पर भी हो जाएगा मौसी, चूंकि सी का एस से, सी का एस से, इनके ये मम्मी, मम्मी की बहन मौसी होगा। बेटा ये आपका पहला वीडियो था, पहला पार्ट था ब्लड रिलेशन का, जिसमें आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, कल आपको मिलेगा इसके टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस, और टाइप थर्ड तक हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बड़ा वीडियो बने और सारे के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाए। बाकी मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।